है उसका नाम है भारत के प्रमुख स्टेडियम। भारत के प्रमुख स्टेडियम। स्टेडियम से संबंधित सवाल आपसे पूछ लिया जाता है और ये पेपर में स्टैटिक जीके के अंतर्गत आता है। आप समझ रहे हैं स्टैटिक जीके का पेपर में इस समय के हिसाब से क्या रोल है। स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स अच्छे लेवल का पूछा जाता है आपके पेपर में, करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके। चलो, तो आखिरकार हम पहले तो ये जानते हैं ये स्टेडियम होता क्या है। आखिरकार स्टेडियम क्या होता है, इस बात को पहले हम लोग जानते हैं और उसके बाद फिर स्टेडियम से संबंधित राज्य, खेल, इनकी चर्चा कर लेते हैं। स्टेडियम क्या होता है, जहां खेल होते हैं, जहां खेल खेले जाते हैं, स्टेडियम। स्टेडियम इंडोर भी होते, ऐसे भी गेम होते स्टेडियम, बंद स्टेडियम होते टोटल, के अंदर स्टेडियम के गेम चल रहा है। जरा देखो स्टेडियम क्या होते, इस बात को समझते हैं। बिल्कुल, हेलो मोहन दीक्षित। आगे बढ़ते हैं। स्टेडियम क्या होते, स्टेडियम वे स्थान होते हैं जहां खेलों का आयोजन होता है, जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स आदि। यह है प्रदर्शकों के बैठने के लिए विस्तृत क्षेत्र, खिलाड़ियों के लिए मैदान और आवश्यक सुविधाओं से युक्त होता है। जो दर्शक जाते हैं उनके लिए बैठने के लिए जगह रहती है, जो दर्शक होते हैं उनके बैठने के लिए जगह होती है प्यारे साथियों, और खेलने के लिए मैदान होता है प्यारे साथियों, और मूलभूत सुविधाएं भी वहां रहती हैं। जैसे मूलभूत सुविधाओं का क्या मतलब है, जैसे सारी जगह कैमरे लैस रहते हैं, एक बात। दूसरी जगह अग्निशमन के लिए भी व्यवस्था रहती पूरी, चाक चौबंद व्यवस्थाएं पूरी लगी रहती हैं, सुरक्षा व्यवस्था भी रहती है। बेटा मैं उत्तर प्रदेश के झांसी से हूं, देखो किसी ने कमेंट भी कर दिया है, मोहन, ठीक है। जो जीएस सर आपको पढ़ा रहे हैं सामने, ये उत्तर प्रदेश के झांसी से आते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए लाल मेरे, देखते हैं। अब स्टेडियम से जुड़ी कुछ बातें हम आपको समझाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम भारत में ही है प्यारे साथियों, और गुजरात में अहमदाबाद शहर में है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, और गुजरात का सबसे बड़ा जो शहर है प्यारे साथियों वो है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में लाल मेरे, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप, विश्व का, भारत का नहीं, विश्व का। फिर भारत का तो होगा ही होगा, जब विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है तो भारत का नहीं होगा फिर वो। अच्छा, इस स्टेडियम को जब बनाया गया, शुरुआत हुई, तो मोटेरा स्टेडियम इसका नाम रखा गया। फिर धीरे से सरदार वल्लभ भाई पटेल पे आए, फिर पटेल साहब का नाम बदल के फिर हमारे भावी प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री के नाम पे इसका नाम रखा गया। जीते जागते अपने नाम पे नाम रखवा दिए भाई। मोटेरा स्टेडियम था पहले, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे तो भाई रख सकते थे, देश के लिए उनने कुछ किया, लेकिन नहीं साहब, वीआईपी कल्चर है ना, तो अपने नाम पे नाम रखना बनता है। शुरुआत में इसमें सिटिंग की व्यवस्था थी 1 लाख के आसपास, लेकिन धीरे धीरे 1,32,000 के आसपास सिटिंग हो गई। यानी दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, लेकिन आखिरकार उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया। चलो भाई पढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम, ना मुन्ना मैं लिख दूं विश्व का, दुनिया का, देखो ये क्या लिखा, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम यही है। दर्शक की क्षमता कितनी आ सकती है, 1,32,000 लोग बैठ सकते हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, या क्या बात है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, अहमदाबाद गुजरात में है लाल मेरे। कहां पे है, गुजरात में। देखो भैया, कहां है लाल मेरे, गुजरात में है। आगे बढ़ा जाए। अरे भाई वीआईपी कल्चर है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भैया ध्यान दो, क्या कह रहे हैं, क्रिकेट स्टेडियम,
देखना ध्यान से, हॉकी स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम, एथलेटिक्स से संबंधित जो स्पोर्ट खेल होते वो कौन कौन से स्टेडियम, जरा समझना, ध्यान देना। क्रिकेट स्टेडियम महत्वपूर्ण, वानखाड़े स्टेडियम पूछता है आपसे मुंबई, ईडन गार्डन स्टेडियम पूछता है आपसे कोलकाता, ईडन गार्डन, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली और इकाना स्टेडियम लखनऊ। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण स्टेडियम है लाल मेरे, ये क्रिकेट से संबंधित। आगे बढ़ते हैं। हाँ अहमदाबाद में है, लेकिन नाम तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं लाल मेरे, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, क्रिकेट से जुड़ा हुआ। ईडन गार्डन कोलकाता में है, क्रिकेट से संबंधित है। एम ए चिदम्बरम चेन्नई में है, क्रिकेट से संबंधित है। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है, क्रिकेट से संबंधित है। इकाना स्टेडियम कहाँ है प्यारे, लखनऊ में है और क्रिकेट से संबंधित प्यारे स्टेडियम है। आगे बढ़ने का प्रयास मैं करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हॉकी, आप जानते हो क्रिकेट, क्रिकेट फील्ड और प्लस पिच पर खेला जाता है। डायरेक्ट आपसे पूछा जाए क्रिकेट कहां खेलते तो पिच पर, लेकिन क्रिकेट में फील्ड की आवश्यकता भी तो होती, अकेला पिच पे खेल लेंगे क्या, बड़ा सा स्टेडियम होता है। ऐसे ही आप देखो हॉकी के लिए बड़ा सा स्टेडियम होता है, क्यों, क्योंकि हॉकी के लिए फील्ड की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखो, हॉकी मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम एक लखनऊ में भी है जो फेमस है। अब ऑप्शन पे जाएंगे कहां का पूछ रहा है, तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली में भी है, लखनऊ में भी है। देखो तो ये जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है एक लखनऊ में भी है, होने को तो हमारी नगरी झांसी में भी है, लेकिन जहां का फेमस हो वहां का, जहां का फेमस हो वहीं का देखा जाता है, जहां का फेमस हो वही आता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा, बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला और दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी राउरकेला में प्यारे साथियों है, और कौन सा, बिरसा मुंडा स्टेडियम। फुटबॉल, फुटबॉल भी आप देखते हो, फुटबॉल भी फील्ड में खेला जाता है प्यारे साथियों, फुटबॉल फील्ड में खेला जाता है। देखो फाटोरडा स्टेडियम कहाँ है, फाटोरडा स्टेडियम कहाँ है, गोवा में। विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम कोलकाता में। श्री कांतिरबा स्टेडियम बेंगलुरु में, यानी कर्नाटक में। तो ये जो स्टेडियम आप देख रहे हो लाल मेरे, ये जो स्टेडियम आप देख रहे हो लाल मेरे, ये सब स्टेडियम किससे संबंधित हैं, फुटबॉल से। यहाँ देखो एथलेटिक्स बा, मल्टी स्पोर्ट यानी और तमाम सारे गेम यहाँ होते हैं। जवाहरलाल नेहरू दिल्ली स्टेडियम, दिल्ली में स्टेडियम, तमाम सारे दौड़ वगैरह होती है और कई सारे स्पोर्ट के गेम होते हैं। इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम गुवाहाटी असम, कई सारे गेम इसमें भी होते हैं प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा, एथलेटिक्स से संबंधित है। आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं लाल मेरे, आगे बढ़िएगा। देखो भैया अब आ गए हमारे पास आखिरकार कौन से स्टेडियम कहां हैं, इन पे अब हमें चर्चा करनी है। चलिए बिल्कुल साहब, आगे बढ़ते हैं। जो आवश्यकता का है, पेपर जो आपसे पूछेगा वो हम आपको अवश्य ही पढ़ाएंगे, ये तय है। बस आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके ऊपर है आप कितना अच्छे से पढ़ते हैं। चलो ध्यान दो।
देखो जरा, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में भाई मेरे। 1,32,000 लोग यहां एक साथ बैठ सकते हैं, क्रिकेट का लुत्फ उठा सकते हैं। चलो देखो, ईडन गार्डन स्टेडियम, हम पैसा खर्च करने में आगे हैं। आप देख रहे हो बरसात अच्छे अच्छों की पोल खोल रही है, देख रहे हो ना, हम पैसा खर्च करने में बहुत आगे हैं। भारत गरीब देश थोड़ी है, खूब सारा टैक्स वसूलती है सरकार जनता से, फिर गरीब कहां हुई? क्योंकि टैक्स का ही पैसा तो सरकार का पैसा होता है, जो भारत की संचित निधि और आकस्मिक निधि और लोक लेखा निधि में रखा रहता है। आर्टिकल नंबर 266(1), 266(2) और 267। पहले भारत की संचित निधि, फिर लोकलेखा निधि और भारत की आकस्मिक निधि। पहला जो आता है वो 266(1) में आता है, दूसरा आता है 266(2) में, और तीसरा आता है 267 में। तो आर्टिकल नंबर 67 के अंतर्गत आता है आप उपराष्ट्रपति का, आर्टिकल नंबर 67 में आता है उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र देना। उपराष्ट्रपति साहब ने त्यागपत्र दे दिया, दे दिया कि नहीं दे दिया? चलिए बढ़ते हैं, देखना ध्यान से। ईडन गार्डन स्टेडियम कहां है? ईडन गार्डन कोलकाता में। किससे संबंधित है लाल मेरे? क्रिकेट से संबंधित है, याद रखना। क्रिकेट जिसमें पूछा जाता उसके लिए मैं जरूर बोलूंगा, जिसके लिए पूछा जाता उसके लिए मैं बोलूंगा। देखिए, वानखेड़े स्टेडियम कहां है लाल मेरे? मुंबई में। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है क्या नहीं? बात समझ में आ रही है? जितने भी साथी मुझे देख रहे हैं एक बार थंब जरूर प्रेस कर देंगे। आगे बढ़िएगा। M.A. चिदम्बरम स्टेडियम किस राज्य में है? तो चेन्नई के अंतर्गत आएगा लाल मेरे, तमिलनाडु राज्य में। चेन्नई आपको पता है कहां है? चेन्नई का पुराना नाम बता दीजिएगा, कोई भी कमेंट बॉक्स में चेन्नई का पुराना नाम कमेंट कर दीजिएगा। इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं, ठीक है, कोई भी कमेंट बॉक्स में चेन्नई का पुराना नाम कमेंट कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, और बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक नगरी के नाम से जानते हैं, और यह कर्नाटक की राजधानी है लाल मेरे। आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं, ध्यान दीजिएगा। अरुण जेटली स्टेडियम पुराना नाम क्या था इसका? फिरोजशाह कोटला। अच्छा, क्या मैंने अरुण जेटली स्टेडियम आपको बताया? जरा बताओ, अरुण जेटली स्टेडियम कहीं दिखाई दे रहा है? बताओ, है क्या कहीं? ये क्या है भैया? अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है? दिल्ली में। क्या कह रहे हैं? इसका पुराना नाम क्या है अरुण जेटली स्टेडियम का? फिरोजशाह कोटला मैदान। कहाँ पे भैया ये? फिरोजशाह कोटला मैदान कहाँ पे? दिल्ली में। और आगे है चेन्नई का पुराना नाम क्या बेटा? मद्रास। क्लियर है? आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, क्या है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम? राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम मतलब इंटरनेशनल स्तर के गेम भी यहां होते हैं। नाम क्या है भैया? राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम है कहां? हैदराबाद में। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम कहां पर है? हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम कहां पे है? धर्मशाला में है लाल मेरे। और धर्मशाला कहां है लल्ला? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश कहां है लाल मेरे? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम कहां है? धर्मशाला में। और कहां धर्मशाला? हिमाचल प्रदेश में। इकाना क्रिकेट स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित है। इकाना स्टेडियम का नाम है कहां? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। नवाबों का शहर कहते, रेवड़ी के लिए, रेवड़ी बेचने के लिए जाना जाता है, टॉर्च उद्योग के लिए जाना जाता है, रेवड़ी उद्योग के लिए जाना जाता है, चिकनकारी के लिए जाना जाता है। छोटा इमामबाड़ा इधर ही है, बड़ा इमामबाड़ा यही है। लखनऊ की क्वालिटी बता रहा हूं मैं। टॉर्च उद्योग, लकड़ी के खिलौने के लिए भी जाना जाता है लखनऊ। देखो भाई, लखनऊ से बहुत तमाम सारी बातें हैं। उत्तर प्रदेश का जो खंडपीठ है, जैसे उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट तो इलाहाबाद में है, लेकिन खंडपीठ भी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और लखनऊ का पुराना नाम लक्ष्मणपुरी ऐसे कहते हैं। आगे बढ़ा जाए, बता। चल आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और होलकर स्टेडियम, होलकर क्या? जो मराठा थे, मराठाओं की एक शाखा होलकर हुआ करती थी। इंदिराबाई होलकर नाम सुना होगा, तो उन्हीं पे के नाम पे स्टेडियम है, इंदिराबाई होलकर स्टेडियम।
पूरा नाम लिखा नहीं है, होलकर स्टेडियम लिखा है। पूरा नाम है इंदिराबाई होलकर स्टेडियम, लिख लीजिएगा आप। कहां है? इंदौर। स्वच्छ सिटी इसी को कहते हैं भाई मेरे। अच्छा जी बताओ रोहित जी, आपको अवध सर ने हिस्ट्री नहीं पढ़ाया क्या? बताओ जरा मुझे, आपको अवध सर ने हिस्ट्री नहीं पढ़ाया? बताओ, आपको अवध सर ने हिस्ट्री नहीं पढ़ाया? चलो आगे बढ़ते हैं आपके, और जो मैंने पूछा उसका जवाब हम आपसे चाहेंगे। अवध सर से आप हिस्ट्री पढ़े होंगे बढ़िया से, आशा मेरी यही है। आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं, ध्यान दीजिएगा। होलकर स्टेडियम यानी इंदिराबाई होलकर स्टेडियम कहां? इंदौर। इंदौर को मिनी मुंबई कहते हैं साहब। स्वच्छता में हर बार अव्वल दर्जा आता है इसका, ठीक है। स्वच्छता में इसका हर बार अव्वल दर्जा आता है लाल मेरे। आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ की अगर आपको आवश्यकता है, आपको आवश्यकता है अगर पीडीएफ की, तो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये लिखिएगा क्या? लास्ट में एस है उधर पे, एकलव्य क्लासेस झांसी। कहां पे? टेलीग्राम पे, ठीक है। स्पेस नहीं देना बीच में बिल्कुल भी, बीच में स्पेस नहीं देना बिल्कुल भी आपको, ठीक है। बीच में आपको कोई भी स्पेस नहीं देना है। हाँ ठीक है। देखो आपको कोई भी स्पेस नहीं देना है, एक क्लब क्लासेस झांसी लिखना, टेलीग्राम पे ऐड हो जाना, पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ठीक है। डाल देंगे हम। बीच में कोई भी स्पेस नहीं देना, 1.7 के मेंबर होंगे, उसी में आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो आपको पीडीएफ डाल देंगे हम, ठीक है। उसमें देखिएगा हिस्ट्री का पीडीएफ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो तुरंत एक आध दिन में आपको आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ूं, जिनको भी जुड़ना हो, कंटेंट चाहिए आपको अच्छा सा मिल जाएगा, पीडीएफ फॉर्म में आपको चाहिए चीजें मिल जाएंगी। चल, ऐसी भी पीडीएफ मिल जाएगी आपको जिसको आप डायरेक्ट प्रिंट करा पाएंगे बढ़िया से। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जीएस सर का खुद का अपना कंटेंट, मैंने यानी मेरी किताब है जो मेरी खुद की है। आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं, ध्यान दीजिएगा। बाराबाती स्टेडियम है, कहां है लाल मेरे? बाराबाती स्टेडियम है उड़ीसा। उड़ीसा बोले तो कटक में है, और ये कटक, ठीक है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां है? कटक में, पूछा जाता है, स्टैटिक का क्वेश्चन है। अच्छा, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। अच्छा कोई भी मुझे बता दो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां है? आगे बढ़ रहा हूं मैं, देखिए जरा। ACA BDA स्टेडियम, BDCA स्टेडियम कहां पर है? विशाखापट्टनम में, उतना महत्वपूर्ण है नहीं। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम कहां है? मोहाली में है लाल मेरे। कहां है? मोहाली में। आगे बढ़ो। गुवाहाटी का जो क्रिकेट स्टेडियम है उसे क्या कहते हैं? गुवाहाटी का बारसा पारा स्टेडियम, ठीक है। अच्छा गुवाहाटी में जो है क्रिकेट स्टेडियम। आगे देखो, सवाई मानसिंह राजस्थान, सवाई मानसिंह स्टेडियम कहां है? तो सवाई मानसिंह स्टेडियम है लाल मेरे जयपुर राजस्थान में। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, यानी झारखंड राज्य के जो क्रिकेट स्टेडियम वहां के बच्चे जो सीखते हैं आखिरकार वो कहां है लाल मेरे? झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम कहां है? रांची में। और जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है उसके में दर्शक को बैठने की क्षमता आखिरकार है कितनी? तो अभी हाल ही तो हम आपको बता के फ्री हुए कि 1,32,000 लोग बैठ सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम में यही है लाल मेरे। फिलीपींस मनीला, बहुत शानदार। फिलीपींस आपने लिखा है, सही लिखा। आगे देखो, ग्रीन पार्क स्टेडियम किस शहर में? कानपुर में है लल्ला मेरे। देखो क्या नाम है? ब्रेबोर्न्स,
स्टेडियम कहाँ है? ब्रेबोर्न स्टेडियम कहाँ है लाल मेरे? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। आगे देखो, विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन क्या कह रहे हैं? विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम कहाँ है लाल मेरे? नागपुर में है। नागपुर कहाँ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। पीडीएफ मिल जाएगा, घबराना नहीं आप। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दो जगह है लाल मेरे, ऑप्शन पे जाएगा। दिल्ली में भी है, लखनऊ में भी है। ऑप्शन क्या आ रहा उस हिसाब पे डिपेंड करेगा। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कलिंगा स्टेडियम कहाँ है? भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर बोले तो लाल मेरे उड़ीसा। कलिंगा स्टेडियम से पूछा जाएगा कलिंगा स्टेडियम कहाँ है, तो कलिंगा स्टेडियम लाल मेरे उड़ीसा में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। देखो, बलबीर सिंह जूनियर हॉकी स्टेडियम, हॉकी से संबंधित स्टेडियम। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं बताओ लाल मेरे? हॉकी में आखिरकार खिलाड़ी कितने होते हैं? कोई भी जवाब दे पाएगा क्या? जितने सारे साथी मुझे देख रहे हैं, इनमें से कोई भी जवाब दे पाएगा कि हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? हमेशा किसी भी टीम का एक खिलाड़ी लिया जाता है, सिर्फ किसी भी टीम का सिर्फ एक खिलाड़ी लिया जाता है, दो दो नहीं, सिर्फ एक खिलाड़ी। ठीक है, सॉरी, एक टीम का, एक खिलाड़ी नहीं, एक टीम का। दोनों टीम से नहीं लिया जाता। बिल्कुल शानदार जवाब। ठीक है, 11 11 11 11 ही होता है। देखो आगे देखते हैं। बलबीर सिंह जूनियर हॉकी, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। तो स्टेडियम कहां पे है? जालंधर में। आगे आओ, रणजीत सिंह हॉकी स्टेडियम कहां है? अमृतसर में लाल मेरे। आगे आओ, इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम कहां है? गुवाहाटी असम में। अभी पीछे आपको पढ़ा चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम एथलेटिक्स के लिए, यानी कई सारे गेम होते हैं, एथलीट पहुंचते हैं, धावक पहुंचते हैं, यानी वहां पे दौड़ होती है। कहां? नई दिल्ली में। श्री कांति रेबा स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? बेंगलुरु में है, और बेटा फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं। विवेकानंद युवा भारती, विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन कहां है? तो लाल मेरे कोलकाता में है। कोलकाता किस राज्य की राजधानी? पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की। क्लियर? आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ा गण कहां है? तो कोलकाता में है। देखो ये अभी हमने आपको पढ़ाया है। क्या दे रहे हैं? फातोर्डा स्टेडियम कहां है? गोवा में है। देखो, JRD टाटा स्पोर्ट्स क्या दे रहा है? कॉम्प्लेक्स कहां है? जमशेदपुर। कहां पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। धुंधला दिखने लगा है, ऐसा कैसे होगा? धुंधला नहीं दिख सकता है, धुंधला नहीं दिख सकता, आपको एकदम क्लियर दिखेंगी चीजें। बताओ भाई, सही दिखाई दे रहा क्या नहीं? बताएं। सभी के पास धुंधला आ रहा है क्या? बताओ मुझे, फिर आगे बढ़ेंगे हम। अरे बताओ ना, क्लियर है कि नहीं है कि क्या है? बताओ जल्दी से। श्वेता कुमारी क्लियर है, रोहित कह रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, त्यागराज, क्या नाम है? त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां स्थित है? दिल्ली में है। क्या नाम दे रहा है? बक्सी स्टेडियम, जम्मू कश्मीर। महत्वपूर्ण पे टिक लगा दूं? महत्वपूर्ण कौन कौन है इसमें? कलिंगा स्टेडियम महत्वपूर्ण है, इंदिरा गांधी महत्वपूर्ण स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू महत्वपूर्ण है, विवेकानंद युवा भारती नहीं। एक और लास्ट 32 नंबर का महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण पर टिक लगा हुआ है जो आपको याद करने हैं। क्लियर है?
बहुत शानदार, बच्चे कह रहे हैं क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिए। इंदिरा गांधी इंडोर, इंडोर स्टेडियम क्यों कह रहे हैं भाई, इस बात को समझो आप कि आखिरकार ये इंडोर क्यों कह रहे हैं। इंडोर स्टेडियम क्या मतलब है इसका। इंडोर स्टेडियम उसे कहते हैं बेटा जो ऊपर से कवर रहता है, कवर, उसमें ऐसे गेम नहीं खेले जा रहे हैं। हेलो, उसमें ऐसे गेम नहीं खेले जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। हाँ, ऐसा मैं भी देख पा रहा हूं, बिल्कुल उपेंद्र सही कह रहा है, ऐसा मैं भी देख पा रहा हूं। ठीक है, फंस रहा है। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं ये किस वजह से फंस रहा, नेटवर्क इशू है या फिर आपके सर्वर का इशू है, हो सकता है। चलिए, हाँ मैंने भी देखा, मेरे पास भी है रोहित जी। ठीक है, परेशान मत होइएगा। आप जैसे ही लाइव से या जैसे वीडियो आपको मिलेगा एकदम साफ सुथरा मिलेगा। ठीक है, परेशान मत होइएगा। जब लाइव आप पूरा हो जाएगा, हाँ रुक रुक के चल रहा, मैं भी देख पा रहा हूँ। लाइव आपका पूरा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, थोड़े टाइम बाद आपको जो वीडियो मिलेगा तो एकदम फिनिश मिलेगा और बढ़िया मिलेगा, चकाचक। परेशान मत होइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहे हैं, महिंद्रा हॉकी स्टेडियम। अब इंडोर स्टेडियम को समझा रहे थे हम। इंडोर स्टेडियम प्यारे बच्चों वो होता है, ठीक है, बिल्कुल प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप चाहें, कैमरा धुंधला नहीं है, एकदम चकाचक है, बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है, सारी चीजें सही हैं। ठीक है, सर्वर का इशू हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्वर प्रॉब्लम कर रहा है, कोई तब समस्या नहीं है हमारी तरफ से। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, साथ साथ आपके पास लाइव आ रहा है, रिकॉर्ड भी हो रहा है। ठीक है, जितना आपके पास सही आ रहा है तो पढ़ लीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में आपको वीडियो दोबारा से दे दिया जाएगा। रिकॉर्डिंग भी चल रही है प्लस लाइव भी हो रहा है, तो आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, आपको जो धुंधली चीजें दिखाई दे रही हैं, जैसे वीडियो खत्म होगा, अगर ये सही नहीं चल रहा हो तो हम इसको डिलीट करके दोबारा से बढ़िया डाल देंगे, परेशान मत होना, एकदम साफ सुथरा बढ़िया मिलेगा, यकीन मानिएगा मेरा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। क्या कह रहे हैं, महिंद्रा हॉकी स्टेडियम कहाँ, मुंबई में है लाल मेरे। और इंडोर स्टेडियम क्यों कहते हैं, इंडोर स्टेडियम वो स्टेडियम होता है लाल मेरे जहां पे बच्चा मेरे, इंडोर स्टेडियम जहां पे गेम अंदर ही चल, जैसे हॉकी, चेस, हाँ, और उसके बाद चल रहा है बैडमिंटन। इसके लिए कौन सा खुला स्टेडियम चाहिए, इंडोर स्टेडियम में हो जाएगा ये सब कुछ। मैं आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, मेरे हिसाब से अब सही चल रहा सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। कोच्चि इंटरनेशनल स्टेडियम किस राज्य में, केरल में है लाल मेरे। शहीद विजय सिंह पथिक स्टेडियम ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा बोले तो गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है ये। ग्रेटर नोएडा बोले तो उत्तर प्रदेश, और क्या, हाँ भाई। ठीक है, वीडियो आपको मिल जाएगा, परेशान नहीं होना। वैसे मेरे हिसाब से अब तो ठीक आ रहा है, देखो ध्यान से। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। SAI स्टेडियम कहां है, SAI स्टेडियम कहां है, कहां कह रहे हैं। वैसे है तो बेंगलुरु में, लेकिन कुवेम्पु नगर कहां पे, बेंगलुरु। और बेंगलुरु किसकी राजधानी, कर्नाटक। आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। क्या कह रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर स्टेडियम कहां लल्ला मेरे, दिल्ली में। कहां है लाल मेरे, दिल्ली में है। आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहे हैं, श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुणे महाराष्ट्र में है लाल मेरे। आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं। MDCA स्टेडियम, MDCA स्टेडियम कहां स्थित है भैया, तो कहां है, महबूब नगर तेलंगाना में है। तेलंगाना भारत का सबसे नया राज्य है जो 2 जून 2014 को बना। आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं। क्या दे रहे हैं, मारीना एरिना कहां स्थित है, तो जो मरीना एरिना स्टेडियम है लाल मेरे, कहां पे है, चेन्नई में। आगे बढ़ते हैं। माउंटोनियर स्टेडियम कहां पर है, लद्दाख में। लेह प्रस्तावित स्टेडियम है, यानी लेह में बनना है, प्रस्तावित स्टेडियम है, अभी बना नहीं है।
आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? अमृतसर पंजाब में है लल्ला मेरे। कहाँ है? अमृतसर पंजाब में है। चलो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देख आगे बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे लाल मेरे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनकी भी हत्या हुई थी, लेकिन हम 5वें और 9वें गुरु को ही जानते हैं कि उनकी हत्या हुई, किसी को फांसी दी गई तो किसी का सर कलम किया गया। लेकिन गुरु गोविंद सिंह की भी हत्या कटार मार के हुई, लेकिन उससे पहले वो अपने लोगों को मैसेज दे चुके थे और बंदा बहादुर को अपने एरिया में भेज चुके थे। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम नांदेड़ महाराष्ट्र में, यहीं तो थे ये, यहीं तो इनको मिले थे बंदा बहादुर, अगर आपने इतिहास पढ़ा हो तो। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहां है? राउरकेला उड़ीसा, राउरकेला उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम, मोतीलाल भवन आपने सुना होगा, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। तो आप देखेंगे मोतीलाल नेहरू स्टेडियम इलाहाबाद, या मैं ऐसा कह दूं प्रयागराज। केडी सिंह बाबू स्टेडियम महत्वपूर्ण है, पूछा गया है पेपर में, देखो ध्यान से। केडी सिंह बाबू स्टेडियम कहां है लाल मेरे? लखनऊ में। कहां है? लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम है। इंडोर, फिर देखिए ऐसे गेम जो खुले आसमान के नीचे नहीं होते हैं, बंद स्टेडियम में होते हैं। क्या है नाम? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम कहां है लाल मेरे? कोलकाता में। आगे बढ़ते हैं। बरकतुल्लाह खान स्टेडियम जोधपुर, कहां है? जोधपुर राजस्थान, राजस्थान। ठीक है, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलो ध्यान दो, ठीक है। कल की क्लास भी आपके पास नहीं आई होगी, ठीक है, टेक्निकल एरर था, कल हम पढ़ा नहीं पाए, लेकिन क्लास तो लाइव हो गई थी, कुछ उसमें चला ही नहीं तो फिर बंद करनी पड़ी। ठीक है, उस क्लास को हम आपको रिकॉर्ड करके देंगे, ठीक है, रिकॉर्ड करके देंगे जो कल की क्लास थी आपकी, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़िएगा, ध्यान देते हैं। स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कहाँ है? कोझीकोड। कहाँ है बेटा? कोझीकोड। आगे बढ़ते हैं। बीरबल साहनी स्टेडियम इलाहाबाद में है लल्ला मेरे। कहाँ? इलाहाबाद। आगे बढ़ो। कोझीकोड कहाँ है? बताओ कोझीकोड कहाँ है? कर्नाटक। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ध्यान देना। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कहाँ है? आगरा। बहुत बढ़िया। कहाँ है? आगरा में, याद करना पड़ेगा। पटेल स्टेडियम कहाँ है? बड़ोदरा, गुजरात में पड़ता बड़ोदरा। ठीक है, हाँ तभी तो वो शुरू नहीं हुई थी तो उसको हटा दिया गया था। आगे बढ़ने का प्रयास कर। चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। कौन सा स्टेडियम है? लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम। कहाँ है लाल मेरे? हैदराबाद में। आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं। क्या नेहरू स्टेडियम गुवाहाटी में है? नेहरू स्टेडियम गुवाहाटी में है। नेहरू स्टेडियम कोयम्बटूर किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? कोयम्बटूर में जो स्टेडियम है नेहरू जी के नाम पे, वो फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। हमसे अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना। क्या दे रहे हैं? गणपतिपुले स्टेडियम कहां पे स्थित है? महाराष्ट्र में है लाल मेरे। कहां है? महाराष्ट्र में है। सीतापुर स्पोर्ट स्टेडियम कहां पे है? सीतापुर उत्तर प्रदेश में, लखनऊ के बगल में पड़ता है, तो वो कहां है प्यारे प्यारे बच्चों? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। गोमती नगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां है? लखनऊ। गोमती नगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां पर स्थित है? लखनऊ में। जगजीवन राम स्टेडियम कहां पे है? गोपालगंज में। कहां है जगजीवन राम स्टेडियम? कहां है जगजीवन राम स्टेडियम बच्चा मेरे? तो गोपालपुर में है। कहां है? गोपालगंज। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। महावीर स्टेडियम कहां पड़ता?
हिसार क्षेत्र में, महावीर। आगे बढ़ जाओ भैया, क्या नाम है? बिनानी स्टेडियम कहाँ है? राजस्थान। बिनानी स्टेडियम कहाँ है लाल मेरे? दोनों अलग अलग है, बिल्कुल। और क्या, तो आपसे पूछ लेगा अलग, देख लिया, इसीलिए तो गुवाहाटी डला, एक कोयम्बटूर डला हुआ है, अलग अलग। अब ये जो अलग अलग स्टेडियम है वो अलग अलग खेल के लिए जाने जाते हैं। देखो, राजनेताओं के नाम पे उनकी याद के लिए रख दिया करते थे, उसी प्रकार के नाम है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ब्रजेश जी। देखो ध्यान से, क्या दे रहे हैं? जगजीवन हो गया, जगजीवन राम गोपालगंज में, हिसार में है। बिनानी स्टेडियम राजस्थान में। महत्वपूर्ण नहीं, शिवाजी स्टेडियम महत्वपूर्ण है, दिल्ली। शिवाजी स्टेडियम महत्वपूर्ण है, दिल्ली। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिए। श्री राम चतुर्वेदी स्टेडियम रायबरेली में है। चतुर्वेदी स्टेडियम, ठीक है। श्री राम चतुर्वेदी स्टेडियम कहाँ है? रायबरेली में है। कोई समस्या हो यहां तक तो बताओ मुझे, बताओ जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारसी, पारसी जिम खाना मैदान कहाँ है? पारसी जिम खाना मैदान कहाँ है? तो पारसी जिम खाना मैदान मुंबई है लाल मेरी। कहां पे है? मुंबई में। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ, रामलीला मैदान कहाँ है? हालांकि स्टेडियम नहीं है, रामलीला मैदान है। हम अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए वहां जा सकते, ध्यान दीजिएगा। हाँ, मेजर ध्यानचंद मैंने पढ़ा दिया अभी आलिया आपको। आगे बढ़ते हैं। अभय प्रसाद स्टेडियम कहाँ है? बलिया में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम कहाँ है? अलीगढ़। अलीगढ़ का ताला बड़ा ही प्रसिद्ध है, सुना होगा आपने। देखो ध्यान से। संजय गांधी स्टेडियम मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। भगत सिंह स्टेडियम बिजनौर में है। देखो, भगत सिंह स्टेडियम कहाँ है? ठीक, सॉरी, भारत सिंह स्टेडियम, भगत सिंह नहीं, भारत सिंह स्टेडियम बिजनौर, उत्तर प्रदेश में ही है। आगे बढ़ो। नाम क्या है? खेमकरण स्टेडियम का है, पंजाब में है खेमकरण। बाली स्टेडियम पूछा गया, बाली, बाली पूछा गया। बाली स्टेडियम कहाँ है? राजस्थान में पड़ता है लाल मेरे। दयानंद स्टेडियम कहाँ है? दयानंद स्टेडियम लाल मेरे कहाँ पे पड़ता है? तो दयानंद स्टेडियम है लल्ला मेरे, कहाँ पे, कहाँ है? कानपुर में। हमने आपको ईडन गार्डन भी पढ़ाया था। ईडन गार्डन कोलकाता में। ईडन गार्डन कहाँ है? कोलकाता में। ग्रीन पार्क, सॉरी, ईडन गार्डन मुंबई में। ग्रीन पार्क है ग्रीन पार्क कानपुर में। ग्रीन पार्क कानपुर में, ग्रीन पार्क कानपुर में, और कानपुर में ही दयानंद स्टेडियम है। आगे बढ़े, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। रमाबाई रैली ग्राउंड, रैली के लिए ग्राउंड जाना था, स्टेडियम रूपांतरण कर दिया गया इसका, तो कहां है? लखनऊ। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, रामलीला मैदान कहां है जहां से हम अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं? अच्छा, रोहित जी का जवाब आता आया तो है, दिल्ली में ही रामलीला मैदान है लल्ला, दिल्ली में ही रामलीला मैदान है। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ईडन गार्डन कोलकाता है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ग्रीन पार्क है कानपुर में। मैंने बोल दिया, आपके कमेंट करने से पहले ही मैंने सही कर दिया सारी बातें। हाँ, कंफ्यूजन था थोड़ा माइंड में, सही तो कर दिया। चल, आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या है? टैगोर स्टेडियम कहाँ है? टैगोर स्टेडियम, तो लल्ला मेरे, टैगोर स्टेडियम कहाँ पे है? रविन्द्रनाथ टैगोर स्टेडियम कह दें, सिरसा में। बाबू सिंह स्टेडियम बहराइच में है। मिर्जापुर स्टेडियम उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है लाल मेरे। मिर्जापुर स्टेडियम कहां? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है, मिर्जापुर स्टेडियम। देखो ध्यान से। के एल साहू स्टेडियम छत्तीसगढ़ में है लाल मेरे। कहां? छत्तीसगढ़ में। अच्छा, अब आप दो चार बातें ये समझना कि जो खेल हैं उनसे संबंधित जो खिलाड़ी हैं उनके भी नाम हम याद कराने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चल बढ़ते हैं।
क्रिकेट, ध्यान देना, क्रिकेट। देखो क्रिकेट, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी? 11। फुटबॉल, 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 फुटबॉल में कितने? फुटबॉल में भी 11 होते, नहीं होते? हॉकी, हॉकी में कितने? हॉकी, हॉकी में भी 11 खिलाड़ी। देखो, तो ये 11 11 11 खिलाड़ी हैं सब जगह। देख, चलिए, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। देखो जरा आप, रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी? 15 खिलाड़ी होते। कितने? 15 रग्बी फुटबॉल। अब देखना ध्यान से, फुटबॉल हो गया, रग्बी फुटबॉल हो गया। वॉलीबॉल, 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 वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या जानते हो कितनी? 6। अब एक और आता है, बेसबॉल, बेसबॉल, बेसबॉल में जानते हो कितने होती? बेसबॉल 9। एक और आता है बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में जानते हो कितने होते हैं? बास्केटबॉल में 5। देखो आप, खिलाड़ी हैं। अब और देखो, पोलो में, पोलो, पोलो में कितने खिलाड़ी? एक टीम के हैं 4। अब एक और आता है इसी में, पोलो में, वाटर पोलो, वाटर पोलो, वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी लाल मेरे? 7। यहीं और देखो 7। कबड्डी में, कबड्डी, कबड्डी में कितने खिलाड़ी? कबड्डी में भी 7। कबड्डी में कितने खिलाड़ी लाल मेरे? तो कबड्डी में भी 7 आते हैं। ठीक है, अब देखो आप, अब और देखो आप, खो खो, खो खो, खो खो में कितने खिलाड़ी? तो खो खो में 9 खिलाड़ी। कितने होते? 9 खिलाड़ी। अब आप देखो, बैडमिंटन, बैडमिंटन भी लिखते हैं, बैडमिंटन भी लिखते हैं, 1 या 2, 1 या फिर 2। एक तरफ से 1 भी रहता है और एक तरफ से 2 भी रहते हैं। देखो, तो ये कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जिनको आप अच्छे से याद रख सकते हो। ठीक है, ठीक है ना बच्चा? कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लास कैसी लगी जरूर सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे।